वंस अगेन आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वेबिनार की बात करें तो वी नो वेरी वेल ऑलरेडी आपके लीडर्स ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने, आपके कलीग ने आप लोगों को बताया होगा धोलेरा के बारे में। आज कुछ हम लोग जस्ट वी आर कुछ सेलिंग करने के लिए नहीं आए। आज की वेबिनार की बात करें, आज की सेमिनार में जस्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे धोलेरा के बारे में। मीन्स कि अपने इंडिया में, वो भी अपने गुजरात में कौन सी नई स्मार्ट सिटी बन रही है, कैसी सिटी बन रही है। बिकॉज हमको उसका अवेयरनेस होना चाहिए, राइट। एंड अगर बात करें सो नो डाउट, फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम हितेश है एंड मैं मेरी इंफ्राटेक हेड ऑफिस सूरत से आपके साथ में कनेक्ट हूँ, जो कि आने वाले 1 घंटा में आपके साथ में रहूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू, जो भी फर्स्ट टाइम है, शायद होगा कि आप लोगों को मे भी कुछ पता नहीं चले। हो सकता है मे भी आपके जो भी आप जिसने भी आपको लिंक भेजी है, उन्होंने आपको डोलेरा के बारे में अपडेशंस दी होगी। मीन्स कि कुछ न कुछ डोलेरा के बारे में बातचीत आपके साथ की होगी। शायद कुछ लोगों ने यूट्यूब पे, कुछ लोगों ने गूगल पे R&D भी की होगी कि एक्चुअली डोलेरा है क्या। राइट। सो हमारा काम है लोगों को जस्ट एक अवेयरनेस देना। सो आज की वेबिनार में हम वही करने वाले हैं। वो भी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो कई बार क्या होता है, हमारे कान खड़े हो जाते हैं, अरे इन्वेस्टमेंट की बात करें मीन से कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट हम जो आज की वेबिनार की बात कर, हम लोग बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की बात करें। रियल एस्टेट मीन्स कि हमारे रियल जायदाद है, जिसको हम टच और फील कर सकते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, जो कि आने वाली जनरेशन को मैं कुछ दे के जाऊंगा। और जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शायद एक नंबर्स ही है, नंबर्स गेम है, जिसपे हम लोग SIP, म्यूचुअल फंड, कुछ भी इंश्योरेंस हो, हम लोग क्या करते हैं उसमें नंबर्स गेम होती है एंड TNC अप्लाई होती है, मार्केट रिस्क पे आधारित होती है। बट रियल एस्टेट्स की बात करें, इट्स ऑलवेज अप्रिसिएट, नेवर डेप्रिसिएट। बट हमको ये देखना है कि उसके बारे में हमको टोटल अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। राइट। सो नो डाउट हम 1 घंटे में अगर बात करूँ तो धोलेरा के बारे में इतनी सारी नई अपडेट्स है जो कि मैं 1 घंटे में आपको नहीं बता पाऊंगा, इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। सो हमारी वेब पोर्टल है, हमारी वेबसाइट है मेरिक.com, जहाँ पे जाके आपको धोलेरा के बारे में और भी नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जो भी पर्सन मे भी फर्स्ट टाइम आपने अटेंड किया है, आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है। बीच में से मीटिंग मीटिंग को लीव नहीं करना है। बिकॉज क्या होगा कि कई बार होता है ना, आधा नॉलेज होता है वो हमको शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो उसके लिए क्या है कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, डॉलर ऐसा तो है क्या। बिकॉज आप सभी जगह डॉलर ही डॉलर चल रहा है। सो क्या अगर आपकी सिटी में, अगर आपके स्टेट में ये बेनिफिट्स अगर मिल रहे हैं जो कि आज हम बताने जा रहे हैं, सो क्या करना है, सबसे पहले डॉलर को आपको समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बात वर्ड यूज किया था, इट्स अ विजन, फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा प्रेजेंट तो एंजॉय कर ले, बट अगर हमको फ्यूचर को एंजॉय करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट अगर आज की डेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो हमारी दूरदर्शी सोच होनी चाहिए, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं। सो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर इमेज की बात करेंगे, सो इस जगह पे शायद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। 95% लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आंखों के देखने के बाद वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं वो है 5%। उनको एक बिलीफ होता है, उनकी दूरदर्शी सोच होती है। कुछ लोग कहते हैं उनके पास तो पैसा पहले से ही होता है, बट ऐसा नहीं होता है। उनका जो विजन होता है, दूरदर्शी सोच होती है। सो वो 5% लोग सक्सेस होते हैं और उनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वो 5% लोगों को ही मिलता है। बट क्या है, उसके लिए हम लोगों को विजन चाहिए। अगर ये पिक्चर की बात करें तो शायद हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे, शायद कोई नहीं करना चाहेगा। सर सिर्फ 3 बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, राइट। बट अगर ये बात करिए पिक्चर पे, सभी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, यस 100% इधर तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। बट अगर हम बात करें, दोनों पिक्चर्स की बात करें, सेम प्लेस की पिक्चर है, सेम एंगल से पिक्चर ली गई है, बट ये डेवलपमेंट नहीं था, इस जगह पे डेवलपमेंट हो चुका है। ये दुबई का शेख जियाद रोड है। And अगर 30 सालों में, जैसे 1990 का पिक्चर था यानी 2020 का पिक्चर था, अगर 30 सालों में हम डिफरेंट देखें तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही डिफरेंट है। मीन्स कि सारा चक्कर किसका है भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है। इस जगह पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, बट उस टाइम पे हमारा विजन नहीं था। एंड अगर रियल एस्टेट्स की बात करें, जब भी प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट होते तभी हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। बट हम हमारा उस टाइम पे थोड़ा वेट करेंगे, देखते होता है क्या। उस टाइम पे क्या होता है, डेवलपमेंट उस लेवल पे स्टार्ट हो जाता है कि बाद में हम लोग सोचते रहते हैं एंड सिटी डेवलपमेंट हो जाती है, राइट। सो हमको पिक्चर्स देखनी है। एंड ये कोर्स है कि अमेरिकी सड़कें इसलिए चुने कि अमेरिका अमीर है,
बल्कि सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर है। हमको लास्ट तक ये कोर्स को याद रखना है, यूएस प्रेसिडेंस का कोर्स है। ये कोर्स क्यों दिखाया गया है, इसको हमको समझना है। राइट, सो ये कोर्स हम नेक्स्ट में भी देखेंगे। एंड जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करेंगे आज की वेबिनार में, बिकॉज हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट्स की बात कर रहे हैं। एंड वो है दुबई का पाम जुमेरा। आपने जितनी भी पिक्चर्स देखी उसमें आपने देखा कि पर्टिकुलर टाइमलाइन के साथ में ही हम बात कर रहे हैं। ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे कि बनेगा करेगा, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के साथ में बात कर रहे हैं। एंड ये पिक्चर आप देख रहे हैं कि 1991 में स्टार्ट हुआ था एंड 2008 में दुबई पाम जुमेरा का वर्क कंप्लीट हुआ था, जिसको $12 बिलियन से कंप्लीट किया गया था। अभी उस टाइम पे जब दुबई के शेख ने जब ये सोचा, विजन की बात आई फिर से। अगर उस टाइम पे उसने विजन देखा होगा दुबई के शेख ने 1991 में कि हम इस तरीके की सिटी डेवलप करेंगे जो कि समुद्र के बीच में होगी, लोगों ने शाबाशी तो नहीं दी होगी, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, उनको पागल भी कहा होगा, क्या बातें कर रहे हो सर आप। बट अगर आज की डेट की बात करें, अगर दुबई पाम जुमेरा को हमको विजिट करना है, समुद्र के इनसाइड हमको 5 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है, तब जाके हम लोग उस जगह की विजिट कर सकते हैं। एंड विजन तो देखा, बट विजन को जो ऑन पेपर लाने वाले थे, जो डिजाइन कंसल्टेंट कंपनी थी, वो थी हेल्क्रो कंपनी, जो कि अभी जैकब्स नाम से कंपनी फेमस है। मीन्स विजन जो देखते हैं वो सक्सेस होता ही है। एंड उसको कंप्लीट करने वाली कुछ कंपनियां भी होती है। अभी पिक्चर्स क्यों दिखा रहे हैं, यानी कंपनी क्यों दिखा रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। एंड जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इन द वर्ल्ड, एंड वो है इंडिया मोस्ट विजनरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, हम विजन की बात कर रहे हैं। एंड अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट ऑलवेज होता है लॉन्ग टर्म का ही होता है। शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वी नो वेरी वेल, हम लोगों को इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आरओआई नहीं मिलता है। उसके लिए क्या है, हम लोगों को लॉन्ग टाइम का विजन लेके चलना पड़ेगा। एंड इंडिया मोस्ट विजनरी प्रोजेक्ट है, जो कि 2008 में स्टार्ट हुआ था एंड 2024 माय डियर फ्रेंड्स 80% वर्क इज कंप्लीटेड। वो वर्क कंप्लीट हो चुका है। एंड वो प्रोजेक्ट है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वही कोर्स फिर से आया। अमेरिका अमीर क्यों है, बिकॉज उसकी सड़कें अच्छी है। दैट्स वाई इंडिया को भी तो अमीर होना है। जैसे मोदी जी का आपने देखा होगा कि ऑलरेडी उनका विजन है इकोनॉमिकली, हमको 2030 तक इकोनॉमिकली अभी हम टॉप 5 में हैं, हमको टॉप 3 में आना है। वो विजनरी पर्सन है, उनको पता है किसके लिए कौन से स्टेज पे हमको वर्क करना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर इंडिया को भी अमीर होना है तो उनको सबसे पहले वर्क करना पड़ेगा सड़क के ऊपर। एंड अगर आज की वेबिनार की बात करें, आज की वेबिनार में ये चारों चार कनेक्टिविटी हमको समझनी पड़ेगी। हम धोलेरा की बात क्यों कर रहे हैं, एंड धोलेरा में इतना अप्रिसिएशन क्यों मिलेगा। मैं मेरी सिटी में या मेरे स्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करूं। लैंड तो मेरे आंखों के सामने होनी चाहिए। किसी ने मेरी लैंड पे कब्जा कर लिया तो वो सारी दिक्कत हम लोगों को होती है, चैलेंजेस होती है, जो कि कुछ तो कुछ नेगेटिविटी आती रहती है। बट उसके लिए क्या है, हमको ये चीजें समझनी पड़ेगी। अगर ये चीजें आपके शहर में सिटी में आ रही है, तो यू शुड इन्वेस्ट इन योर सिटी इन योर स्टेट। अगर आगे, डेट्स वाई मैंने कहा था लास्ट तक आपको बने रहना है। एंड वो से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका मैनेजमेंट किया था एकॉम कंपनी, एंड मास्टर प्लानिंग किया था जो कि हेल्क्रो कंपनी थी, जो कि दुबई का पाम जुमेरा जुमेरा किया था। वही मास्टर प्लानिंग किया है डीएमआईसी का जैकॉब्स कंपनी ने, यूएसए बेस्ड कंपनी है। राइट, एंड एकॉम की बात करें, दिल्ली एनसीआर का नेटवर्क पूरा हैंडल करती है वो है एकॉम कंपनी ही करती है आज की डेट में। राइट, सो हम बात करेंगे डीएमआईसी की। अगर बात करें तो जैसे हमने बताया 2008 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में थी। एंड अगर प्रोजेक्ट की बात करें धोलेरा की, ये प्रोजेक्ट किसी भी गवर्नमेंट की नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हमारी स्टेट गवर्नमेंट दोनों की स्पेशल पर्पस व्हीकल है। कुछ लोगों का होता है कि क्वेरीज आती है कि सर कल उठ के भाजपा की सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार आ गई तो फिर धोलेरा। दैट्स वाई ये किसी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंड दे रही है, राज्य सरकार ने लैंड दिया, मीन्स के दोनों का स्पेशल पर्पस व्हीकल है। ये प्रोजेक्ट चलता ही जाएगा जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है। एंड उस टाइम पे यूपी गवर्नमेंट ने जापान के साथ में जॉइंट वेंचर किया था। वाई जापान, सो वी नो वेरी वेल, बिकॉज जापान के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज है। दैट्स वाई उन्होंने जापान के साथ में, मीन्स के 2008 से अपने जापान के साथ रिलेशन बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छे, हमारे तगड़े कह सकते हैं। बहुत अच्छे रिलेशन ऑलरेडी हमारे जापान के साथ में है, जो कि आज की डेट में हमने वो मेंटेन करके रखा है।
एंड 90 बिलियन प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है, राइट। सो अगर बात करें हम डीएमआईसी की, सो सबसे पहले 6 स्टेट्स में से ये पास हो रहा है। यूपी के, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जो कि 1480 किलोमीटर का ये सड़क बन रहा है। आज लोगों को सड़क नहीं चाहिए, आज लोगों को एक्सप्रेस वे चाहिए। एंड आप देखेंगे कि यूपी के दादरी से ये स्टार्ट हुआ है एंड जवाहरलाल नेहरू पर मुंबई तक ये एक्सप्रेस वे बन रहा है। एंड आप देख रहे हैं कि जो कि एक्सप्रेस वे के 75 किलोमीटर लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ही आएंगे। मीन्स कि अगर इंडिया को अमीर होना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सड़क तो बनानी ही पड़ेगी। बट गवर्नमेंट ने क्या किया है, सड़क के साथ साथ में रोड्स के लेफ्ट राइट दोनों जगह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिसाइड कर दिए गए हैं। उसमें से अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अहमदाबाद को कनेक्टिविटी मिली है गुजरात में। एंड अगर धोलेरा की बात करें, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डीएमआईसी, धोलेरा भी क्या है, एक डीएमआईसी का ही पार्ट है। नो डाउट, नॉट ओनली धोलेरा, धोलेरा के साथ साथ में ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल जोन डिसाइड हो चुके हैं, अनाउंसमेंट हो चुके हैं। मीन्स कि अगर धोलेरा की बात करें तो आने वाली इंडस्ट्री के लिए वो एक डेमो बनने के लिए जा रहा है। ये 6 स्टेट्स हमको रिमाइंड करने के, कौन कौन से 6 स्टेट से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं हम प्लान क्यों किया गया। सबसे पहले बात ये आती है, ऐसी तो क्या नीड हुई कि डीएमआईसी की इतना लंबा खर्चा कर दिया, 90 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुकी, वो भी एक सड़क के लिए। बिकॉज पता था इंडिया को अमीर होना है, सड़क से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। बट उस टाइम पे जो जीडीपी था वो 4.7% था। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स के सकल घरेलू उत्पाद। आज हम देखते हैं ऑपोजिशन के पास एक ही टॉपिक होता है, महंगाई एंड बेरोजगारी। महंगाई दूसरा कोई टॉपिक होता नहीं है। आपने जीडीपी को इतना डाउन किया, जीडीपी को इतना डाउन की बात करते हैं ना, इट्स ट्रू। जीडीपी उस टाइम पे गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि मुझे जीडीपी को, अगर मेरी गवर्नमेंट को नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए आना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा। वो भी गवर्नमेंट ने प्लान किया था 2008 में, 10% प्लस, हाउ इट्स पॉसिबल। इधर हम 1 या 2% की बात नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो जीडीपी डाउन में गया था 2%। ये अप डाउन होते रहता है। तो 10%, हाउ इट्स पॉसिबल कि जीडीपी को हम 10% प्लस लेके जा सकते हैं, जो कि डायरेक्टली जीडीपी को इफेक्ट करता है। देयर आर द टू मेजर फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली जीडीपी को इफेक्ट करता है। वो है, सबसे पहले बात करें ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, सो रोड, रेल, एयर एंड सी, इसी 4 जगह से ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। अभी हमको, जैसे मैंने बात किया था, अगर ये 4 कनेक्टिविटी, आप कुछ लोग बोलते हैं इतना दूर इन्वेस्टमेंट क्यों करें, 700 800, कुछ दिल्ली को, कुछ लोग उड़ीसा से, कुछ नो डाउट इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपके धोला में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। सबसे पहले बात यही आती है, अगर ये 4 कनेक्टिविटी को लेके, बिकॉज ये चारों 4 कनेक्टिविटी, अगर आज की डेट में हम हमारी सिटी में, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, उदयपुर, जयपुर या कहीं के भी, हम सूरत की बात करें, कहीं पे भी बात करें, अगर ये 4 कनेक्टिविटी मिल रही है एंड हम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो भी मे बी एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हमारी सिटी ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है, कनेक्टिविटी सब मिल रही है, इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे बट मे बी एप्रिसिएशन कितने सालों में मिलेगा। अगर हम डबल की बात करें तो मे बी कुछ लोग कहेंगे सिर्फ 4 या 5 साल तो लगेगा ही लगेगा, बिकॉज सिटी हमारी डेवलपमेंट हो चुकी है। एंड अगर धोलेरा की बात करें, जीरो लेवल पे चारों 4 कनेक्टिविटी मिल रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम देखते हैं रोड के बारे में, तो गवर्नमेंट्स की बात करें, ऑलरेडी 1480 किलोमीटर का प्लान है, जिसमें से 8 लेन एक्सप्रेस वे एंड 1136 किलोमीटर ऑलरेडी रेडी हो चुका है। एंड सोमनाथ दौसा सवाई माधोपुर 293 किलोमीटर लॉन्ग, जलावर रतलाम एमपी गुजरात बॉर्डर 245 किलोमीटर लॉन्ग ऑलरेडी ऑपरेशनल, बड़ोड़ा भरूच 87 किलोमीटर लॉन्ग, माइंड ब्लोइंग। एंड अगर हम हमारी बात करें, वी आर टू एक्साइटेड कि जो कि हमारे नजदीक में है, मीन्स के ऐना से भरूच करीबन 73 किलोमीटर और भी है। अगर वो ऑपरेशनल हो गया तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। ऑफिशियली वी आर वेटिंग कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इट्स अ 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर। कुछ लोगों ने विजिट की होगी, लोगों ने एक्सपीरियंस भी लिया होगा। 120, 130, 140 किलोमीटर पर आवर, माइंड ब्लोइंग। एंड एवरी 40 किलोमीटर पे रेस्ट रूम्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इट्स रियल। जो लोग ने विजिट किया है उन लोग को पता है कि किस लेवल का गवर्नमेंट वर्क कर रही है। नितिन गडकरी सर का विजन
100% क्लियर है, राइट। एंड अगर बात करें हम, ये तो बात होगी, हमने बात की सड़क की, क्यों प्लान किया गया, बिकॉज इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। एक्सप्रेस वे है, रोड के नजदीक में दे दिया, इंडस्ट्री 75 किलोमीटर लॉन्ग, मीन्स कि क्या होगा, इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री के साथ एम्प्लॉय आएंगे, एम्प्लॉय के साथ साथ में पॉपुलेशन बढ़ेगी, एक सिटी डेवलप होना स्टार्ट करेगी, वो भी जीरो लेवल से। दैट्स वाई ये प्लान किया गया है, ये हमने देखा सड़क के लिए। एंड नॉट ओनली, अगर डीएमआईसी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगा, इट्स, एंड जो सबसे नियरेस्ट सिटी है वो भी हम देखेंगे। नो डाउट ओनली डीएमएससी प्रोजेक्ट नहीं है गवर्नमेंट्स के पास, गवर्नमेंट अलग अलग 11 प्रोजेक्ट्स पे, जो कि 2026 तक, उनका 25 तक का प्लान है, 27 तक का प्लान है, आप देख सकते हैं किसको ऑपरेशनल करेगी। वर्क इज गोइंग ऑन, अपकमिंग एक्सप्रेस वे इन इंडिया, राइट, उसमें से अपना है 2025 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ये तो बात की हमने रोड की, मीन्स के ऑलरेडी 60% 70% वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एंड रेलवे की बात करें हम, सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया के पास है। फिर भी आपने देखा होगा, रेलवे हमारा ऑलवेज, हम बात करते थे हमारा रेलवे लॉस में जा रहा है, हम बात करते थे, बट उसका रीजन क्या था, हमारा कॉमर्शियल यूज बहुत ही कम था एंड सोशल यूज हम ज्यादा करते थे। पहले क्या होता था, अगर गुड्स ट्रेन आगे जा रही है, पीछे से अगर पैसेंजर ट्रेन आ रही है, तो गुड्स ट्रेन को साइडिंग में करते थे एंड पैसेंजर ट्रेन को हम आगे बढ़ाते थे। माय डियर फ्रेंड्स, गुड्स ट्रेन में, मालवाहक गाड़ी में, पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए रॉ मटेरियल था। अगर रॉ मटेरियल पर्टिकुलर ड्यूरेशन में सप्लाई नहीं हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ में जाएगी कहाँ से, प्रोडक्शन ही नहीं होगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन कंपनी कहाँ से करेगी। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने प्लान किया रेलवे के लिए स्पेशल डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर, जो कि दादरी से लेके जैनपुर नई मुंबई तक का प्लान है। इस सब 1506 किलोमीटर का रहेगा। एंड सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया है, सबसे पहले 750 मीटर से लेंथ बढ़ा दी, 1500 मीटर की लेंथ कर दी, ट्रेन की लंबाई बढ़ा दी। एंड आप देख सकते ब्रॉड गेज ट्रैक बिछाए गए हैं, मीन्स के ट्रैक की जो चौड़ाई थी वो भी बढ़ाई गई है। एंड इस पे हैवी ड्यूटी ट्रैक्स बिछाए गए, मीन्स के डबल कैपेसिटी वाले कंटेनर्स आप देख सकते हैं, इजीली सप्लाई कर सकते हैं, मीन्स के क्वांटिटी में भी हम रॉ मटेरियल को सप्लाई कर सकते हैं। डेट्स वाई इन वो भी रोड्स, मीन्स के ट्रैक के अप एंड डाउन दोनों साइड्स। एंड ये ट्रैक की बात करें डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर में, जो ट्रैक बिछाई गई है, जिसपे जस्ट ओनली मालवाहक गाड़ी ही रन करेगी, कोई पैसेंजर ट्रेन या फास्ट ट्रेन रन नहीं करेगी। एंड 93% डीएफसी इज ऑपरेशनल हो चुका है। and कुछ लोग विजिट करते हुए उन्होंने देखा भी होगा, जब भी हम गुजरात से जाते हैं हम देखते हैं उसके पैरेलल में ही डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर भी, मालवाहक गाड़ियां चल रही है। मीन्स गवर्नमेंट उसके लिए भी वर्क कर रही है, रोड के लिए। एंड नाउ, अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, ये दिस आर द रियल पिक्चर्स, राइट। एंड आप देख सकते हैं आर्टिकल है, धोलेरामा रेलवे मथक वर्ष 2027 में तैयार થઈ જશે, मीन्स कि 2027 में रेलवे मथक भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एंड अभी बात करते हैं एयर कनेक्टिविटी। मीन्स सभी का मन होता है कि मेरी स्टेट में, मेरी सिटी में ये एयर कनेक्टिविटी आनी चाहिए, बट ऐसा ही नहीं। जो पर्टिकुलर 6 स्टेट्स हमने देखे, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, हमने जो 6 स्टेट्स देखे, इस 6 स्टेट्स में से एयरपोर्ट कनेक्टिविटी किसको दे, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन काउंटर किए कि कौन से स्टेट्स को हम एयर कनेक्टिविटी दे सकते हैं। उसके लिए कंट्रीब्यूशन काउंटर की बात करें, उन्होंने काउंटिंग किया कि जो भी पर्टिकुलर स्टेट 8.6% टोटल इंडिया जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती होगी, 40% पोर्ट कार्गो हैंडल में कंट्रीब्यूट करती होगी, एंड 30.7% टोटल इंडिया एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करती होगी, एंड 20.9% टोटल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कंट्रीब्यूट करती होगी, उसी स्टेट्स को हम एयर कनेक्टिविटी देंगे। एंड उसमें वो बाजी भी जीत लिए हमारे गुजरात ने। एंड भाई, गुजरात ही क्यों, गुजरात की बात करें तो टोटल जीडीपी ग्रोथ में एक्सपेक्टेड 12.87% गुजरात ही करता है। एंड इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें, अहमदाबाद धोलेरा रीजन, अंकलेश्वर रीजन, भरूच दहेज रीजन, टोटली 13 to 14 इंडस्ट्रियल रीजन ऑलरेडी अवेलेबल इन गुजरात। 14 and large ports includes one major port in Gujarat. एयर कनेक्टिविटी की बात करें, 17 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स अलॉन्ग विद 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन गुजरात। दैट्स वाई बेनिफिट भी दिया हमारे गुजरात को, राइट।
एंड अगर कोस्टल बाउंड्री कुछ केमिकल्स कुछ ऐसे होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो हमको कोस्टल बाउंड्री भी यूज करनी पड़ती है। राइट, अगर कोस्टल बाउंड्री की बात करें तो कोस्टल बाउंड्री स्टेट्स, पर्टिकुलर 6 स्टेट्स की बात करें, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात हमने देखा, मध्य प्रदेश हमने देखा, पर्टिकुलर 6 स्टेट्स में से कोस्टल बाउंड्री स्टेट्स 2 ही है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। बट अगर महाराष्ट्र के पास कोस्टल बाउंड्री है, बट महाराष्ट्र के पास लैंड अवेलेबल नहीं है कि एक स्मार्ट सिटी बनाई जा सके, दैट्स वाई ये बाजी भी जीत ली हमारे गुजरात ने। अभी आप देख रहे बार बार मैं गुजरात 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 कर रहा हूँ, है ना। अलग ही स्मारक है बिकॉज मैं भी गुजरात से बिलोंग्स करता हूँ, गुजरात से ही प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। बट वेयर इन गुजरात, मेरी सिटी में तो नहीं है, सूरत में तो नहीं है, बट इट्स जो कि मेरे पीछे बैकग्राउंड में ही है, इट्स अ धोलेरा, अ न्यू एरा। धोलेरा, इट्स अ न्यू एरा मीन्स के इंडस्ट्री के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इट्स अ ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, जिसको प्लेटिनम रेटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि अवार्ड दिया गया सिर्फ सिर्फ वॉशिंगटन डीसी को, एंड सेकंड है हमारे इंडिया में, वो भी धोलेरा को, बिकॉज ऑफ इस मास्टर प्लानिंग को लेके उसको प्लेटिनम रेटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इट्स अ ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। राइट, सिटी 2 टाइप्स की होती है। इट्स अ ग्रीन फील्ड, धोलेरा की बात करें, बैरल लैंड थी, खार पट्टी की जमीन थी, उपजाऊ जमीन नहीं थी, उसके ऊपर नए सिरे से पूरी नई सिटी बनाई जा रही है, दैट्स वाई इट्स ग्रीन फील्ड। एंड हमारी सिटी की बात करें, कहीं ना कहीं वर्क प्रोग्रेस में है, कुछ ना कुछ खड्डे का काम चल रहा है, कुछ ना कुछ वर्क चल रहा है, मीन्स के सिटी अपडेट है, उस सिटी को आप अपडेट कर रहे हो, इट्स अ ब्राउन फील्ड सिटी। धोलरा इज अ ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। अभी बात करूंगा, अगर ये 4 कनेक्टिविटी और आपके यहाँ, अगर आपकी सिटी में, आपके स्टेट में जीरो लेवल पे अगर ऐसी सिटी बन रही है और चारों चार कनेक्टिविटी मिल रही है, आपको धुलर आने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी सिटी, आपकी स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर ग्रीन फील्ड सिटी बन रही है तो, एंड चारों चार कनेक्टिविटी मिल रही है तो, दैट्स वाई वी हैव टू इन्वेस्ट इन धोलेरा, बिकॉज बैरल लैंड है, जीरो लेवल पे प्रोग्रेस हो रही है, एंड चारों चार मेन कनेक्टिविटी जो है वो धोलेरा को कनेक्ट कर रही है, दैट्स वाई वी हैव टू इन्वेस्ट इन धोलेरा। कनेक्टिविटी की बात करें हम, सो अहमदाबाद से 100 किलोमीटर। अभी आप देखिएगा, जो भी 4 सिटी की बात कर रहे हैं, एक व्यूहात्मक रचना की गई है। कनेक्टिविटी की बात करें तो बड़ोड़ा 130 किलोमीटर, भावनगर 65 किलोमीटर, एंड राजकोट 170 किलोमीटर। अहमदाबाद सबसे नियरेस्ट सिटी है, मीन्स कि उसी को ट्रैफिक को कम करने के लिए प्लान किया गया है धोलेरा को। बड़ोड़ा की बात करें, इंजीनियरिंग सेक्टर्स, आफ्टर एजुकेशन सेक्टर्स मैक्सिमम इन बड़ोड़ा, C295 डिफेंस एयरक्राफ्ट, जो कि मोदी जी ने 2 महीने पहले ही इसका ओपनिंग किया था, मीन्स के इंजीनियरिंग सेक्टर भी नजदीक है धोलेरा से। भावनगर की बात करें, कोस्टल बाउंड्री सबसे नजदीक में है। एंड राजकोट की बात करें, इंजीनियरिंग सेक्टर्स प्लस फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर्स ऑलरेडी राजकोट, एंड धोलेरा हमारे बीच में है। मीन्स के चारों चार कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं, मीन्स के कुछ भी अगर अपडेशन करने तो इजीली वो अप डाउन मूव अप कर सकते हैं, दैट्स वाई एक व्यूहात्मक रचना की गई है। अभी हमको धोलेरा को समझना है, सब जगह सर बहुत ही अच्छी बात है, चार कनेक्टिविटी मिल रही है, हम लोग धोलेरा में इन्वेस्टमेंट तो करें, बट सर कहाँ पे करें, सबसे पहले बात ये आती है। बिकॉज बहुत सारे डेवलपर्स है, यूट्यूबर्स है, कुछ ना कुछ अपडेट हम लोगों को मिलती रहती है, बट हमको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको समझना है, इसी 4 सेंटेंस में सारा धोलेरा है। सबसे पहले धोलेरा की बात करें तो इस 920 स्क्वायर किलोमीटर में है। 2015 में 2015 में 33 विलेजेस मिला के धोलेरा को तालुका डिसाइड किया गया था। कितने विलेजेस थे? 33। एंड SIR एक्ट अनेबल, माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन ये वर्ड को हमको याद रखना है, SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, इस वन टाइप ऑफ एक्ट, ये एक्ट है जो कि 22 मिस के इसका जो पावर टेकिंग रहे, अंडरटेकिंग रहेगी वो गवर्नमेंट्स की ही रहेगी। स्पेशल बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करती है इंडस्ट्री के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का काम करती है इंडस्ट्री के लिए, दैट्स वाई मैक्सिमम इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रही है इन धोलेरा, बिकॉज उनको पता है। एंड स्टार्टिंग में जो भी 100 टॉप कंपनी आती हैं गवर्नमेंट के साथ, वो लीज में वर्क करेगी पर्टिकुलर ईयर्स तक, एंड गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज भी दे रही है, जो भी टॉप 100 कंपनी आ रही है। एंड जो भी एक्ट रहेगा 22 विलेजेस, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, वो 22 विलेजेस में ही रहेगा। 33 विलेजेस थे, उसमें से 22 विलेजेस में ही गवर्नमेंट इंटरफियर करेगी, बाकी का फ्री जोन रहेगा जो है 11 विलेजेस। इट्स अ DSIR, मीन्स 22 विलेजेस में ही रहेगा धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, राइट, ओनली 22 विलेजेस, राइट।
अगर हम बात करें, दिस आर द 22 विलेजेस। आप देख सकते हैं कि अम्बली, बलियावरी, बढ़िया, ये टोटल 22 विलेजेस है। उसमें धोलेरा भी एक विलेज ही था, बट सबको मिला के धोलेरा डिसाइड किया इट्स DSIR धोलेरा। ये 22 विलेजेस में SIR एक्ट रनेबल रहेगा। दिस आर द 11 विलेजेस जहां पे गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी, है ना। जैसे हम सभी को पता है, अगर दुबई की बात करें, आउटसाइड दुबई की बात करें, वो बुर दुबई हम लोग कहते हैं। दुबई मेन दुबई है, पर दुबई का जो आउटसाइड एरिया है वो बुर दुबई है। सेम लाइक दिस इन धोलेरा की बात करें हम, आउट इनसाइड जो 22 विलेजेस है उसको SIR हैंडल कर रहा है। बट अर्बन प्लानिंग की अगर हम बात करें, तो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट है, वो उसको डेवलपमेंट करेगा। ऐसा नहीं कि ये जो विलेजेस आप देख रहे हैं उसको अहमदाबाद डेवलपमेंट रीजन है, वो उसको डेवलपमेंट करेगा। जो रोड रास्ते वगैरह बनाने हैं, 22 विलेजेस में SIR है, बट ये विलेजेस में अहमदाबाद अर्बन है, वो कंट्रीब्यूट करेगी। मीन्स कि वो अपनी दखलगिरी करेगी, रोड रास्ते वगैरह डेवलपमेंट वही सेक्टर करेगी। एंड धोलेरा की बात करें हम, तो टोटल डेवलपमेंट 920 स्क्वायर किलोमीटर, बट जो टोटल डेवलपमेंट एरिया रहेगा वो 570 स्क्वायर किलोमीटर ही रहेगा। एंड वो भी गवर्नमेंट सारे के सारे 570 किलोमीटर एक साथ में नहीं कर रही है। टाउनशिप प्लानिंग मीन्स के प्लानिंग वाइज काम कर रही है। ऐसा नहीं कि एक के साथ में सिटी को डेवलप करेगी, जैसे बिल्डर्स करते हैं, टावर ए, टावर बी, टावर सी। सेम लाइक दिस TP1 TP6 टाउन प्लानिंग जो भी एरिया कवर करेगी, 570 में से वो भी 422 स्क्वायर किलोमीटर ही करेगी। वो भी 3 फेज में वर्क कर रही है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, जिसमें से टोटली TP6 के अलग अलग टाउन प्लानिंग वाइज कर रही है। फेज 1 में TP1 TP2 153 स्क्वायर किलोमीटर, फेज 2 TP3 TP4, फेज 3 TP5 TP6 142 स्क्वायर किलोमीटर टोटल। टाउन प्लानिंग तो है, बट यही टाउन प्लानिंग में टोटल अलग अलग सब टीपीज भी है। 27 अलग अलग सब टीपीज भी है। TP1-AB, TP2 में भी अलग अलग सब टीपीज कैटेगरी है, राइट। एंड गव कुछ जायंट सेक्टर थे। सब स्मार्ट सिटी तो बात करें, कुछ डेमो तो दीजिए। जैसे बिल्डर्स लोग डेमो देते हैं ना, वैसे ही गवर्नमेंट ने भी डेमो दिया है। LNT के साथ में मिलकर उन्होंने वर्क किया, डेमो दिया है एक्टिवेशन एरिया, जो कि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में है। माइंड ब्लोइंग। मीन्स के जब भी हम धोलेरा की विजिट करते हैं ना, लगता है कि यस, इट्स अ गुजरात विद इन अ गुजरात। गुजरात में एक नया गुजरात है। मीन्स के जो मास्टर प्लानिंग के जो डेमो रेडी करके दिया है गवर्नमेंट ने, कि वो किस तरीके की फैसिलिटीज देने वाली है आने वाली इंडस्ट्री को, राइट। एंड जो भी है ये सब टाउन प्लानिंग है। से आप देख सकते TP1, TP1A1, TP1A-2, 8.65 किलोमीटर, अलग अलग 27 सब टिपीज भी है। 27 सब टिपीज है, राइट। अभी हम लोग कुछ लोग प्लान करते हैं कि सर मेरी प्रॉपर्टी तो SIR के अंदर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपकी प्रॉपर्टी इन SIR, वी आर नॉट इन SIR। मेरी इन्फ्राटेक की प्रॉपर्टी नॉट इन SIR, हम लोग SIR के अंदर नहीं है। बट अगर बात करें रेसिडेंशियल की बात करें, सबसे पहले SIR में अगर हमको लैंड परचेस करनी है, बल्क लैंड परचेस करनी पड़ेगी। बल्क लैंड परचेस करनी पड़ेगी। अगर आप प्लॉटिंग स्कीम में जाते हैं, प्लॉटिंग में जाते हैं कि मुझे छोटा सा एक गज चाहिए, मिनिमम 350 गज का प्लॉट परचेस करना पड़ेगा। एंड मिनिमम की बात करें आज की डेट में, जिस तरीके से रेट बूम अप हो रहा है, मिनिमम 45 से 50 लाख तक के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, अमाउंट से स्टार्ट हो रहा है। कुछ 3,500-4,000 भी है, कुछ 7,500-8,000 भी है। बट वो कब है, जब हम लोग कुछ एकर्स में, थाउजेंड्स एकर्स में लैंड परचेस करते हैं, तब जाके उस रेट पे हमको लैंड हमको मिलती है। कुछ लोग कहते हैं सर अंदर ऐसे आके 3,500-4,000 भी रेटें मिलती है। बट अगर आपकी प्रॉपर्टी, वो भी आपको बल्क में लैंड परचेस करेंगे तभी ये पॉसिबल है। रेसिडेंशियल की बात करें इन SIR, ओनली 10.6% है। इज इट पॉसिबल कि 10 लाख जॉब डायरेक्ट एनाउंसमेंट हो रही है, इज इट पॉसिबल कि इतने लोग रेसिडेंशियल में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे या अपना आशियाना बना सकते? इट्स नॉट पॉसिबल। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जोन डिसाइड किए गए हैं, सब कुछ प्लानिंग कंप्लीट है, जोन डिसाइड किए गए हैं। ओनली 10.6% ही रेसिडेंशियल के लिए है। बट मे बी जो व्हाइट कॉलर जॉब है, दे कैन अफोर्ड इन SIR। बट जो रिन्यू पावर में जो लेबर वर्क है, वो जो वर्क कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग आएंगे हमारे पास में, मीन्स की जो नियर विलेजेस है उधर की वो इन्वेस्टमेंट करेगी ही करेगी। यस। ओके। सो व्हाट इज SIR, तो हमने ऑलरेडी देखा, इट्स 2009 में ये एक्ट लाया गया था, राइट। एंड
कुछ ना कुछ अपडेशन होते रहते, जो कि 2016 में इसके अंदर और भी अपडेशन हुए थे। अभी कुछ लोग कहेंगे सर बहुत ही अच्छा है, अभी कुछ लोग तो मीन्स के जो फर्स्ट टाइम है, सर मैंने धोलेरा की प्रेजेंटेशन देखी, डायरेक्टली हमारे कलीग को, पहचान वाले को फोन करेंगे जिसने धोलेरा विजिट की थी, कहीं से उसने सुना था कि भैया धोलेरा, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉल करेंगे उनको, वो बोलेंगे गलती से भी मत करना, मेरे पैसे डूबे हुए हैं, पर्टिकुलर जो इन्वेस्टर था पैसा लेके चला गया, कंपनी उठ गई, पता नहीं क्या 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 बातें करेंगे। भैया उससे अच्छा मेरे नोएडा में कर, गुड़गांव में कर, उधर क्यों करेगा इन्वेस्टमेंट, सही है ना। बट सब जब मे भी उन्होंने विजिट की होगी, वो लोग बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। उन्होंने जो विजिट की थी वो 2014-15 में भी, 13-14 में, 12 में विजिट की होगी। उस टाइम पे ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं था। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग हमारा घर भी बनाते हैं ना, हम क्या करते हैं, आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, उसकी डिजाइन कंसल्टेट करवाते हैं, तब जाके सिटी प्लानिंग होती है। और ये तो स्मार्ट सिटी बन रही है, इट विल टेक टाइम, टाइम लेगा ये। 2009 में सबसे पहले एक एक्ट बना था, एक्ट के बाद काम करना चालू हुआ था, कायदे कानून बनेंगे, कायदे कानून टूटेंगे, अपडेशन उसके अंदर होते रहेंगे। फार्मर्स के पास से लैंड लेनी है, फार्मर्स को पैसा देना है, फार्मर्स को लैंड भी देनी है, मास्टर प्लानिंग करनी, वाटर ट्रीटमेंट प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, रोड रास्ते बनाने हैं। इट विल टेक टाइम, डिजाइन में टाइम तो लगेगा। एंड अगर बात करें 2017 में फर्स्ट जेसीबी ने वर्क करना स्टार्ट किया, तो उसके पहले की बात करें, पिछले सालों की बात करें, उस टाइम पे डेवलपमेंट तो था, बट वो डेवलपमेंट ऑन पेपर था। मीन्स कि जो पहले विजिट की थी, ग्राउंड लेवल पे अपडेशन नहीं था, जीरो लेवल था। रि- वो लोग सही बात कर रहे हैं, पहले कुछ नहीं था। बट 2017 के बाद जो वर्क होना स्टार्ट हुआ है, एंड 2017 के बाद हमने पेंडेमिक भी देखा, उस टाइम पे भी अपडेशन चल रहा था धोलेरा का। अभी इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए इन डॉलर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें, जमीन की रेटें बढ़ रही है, हाई राइजिंग लैंड प्राइसेस, माइंड ब्लोइंग, आप ग्रोथ देख रहे हैं, प्लेन ऊपर ही जा रहा है। एंड लैंड इज ऑलवेज अप्रिसिएट, नेवर डेप्रिसिएट, कहीं पे भी वो हो। बट अगर डॉलर की बात करें, अगर आज की डेट में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो 10 ईयर्स में 10 टाइम्स एस्टिमेट ग्रोथ तो मिलेगा ही मिलेगा, इट्स अ गारंटेड, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। बट अभी जो नेक्स्ट पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ, जो रियल एस्टेट के जानकार है, अगर वो रियल एस्टेट को समझते हैं, तो डायरेक्टली उसको टच करेंगे कि नहीं ये बात सही है, इससे ज्यादा भी हमको अप्रिसिएशन मिल सकता है। एंड वो है, इट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके लार्जेस्ट कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट आ रहा है इन धोलेरा। अभी हम R&D कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अगर एयरपोर्ट के नजदीक में हमारी प्रॉपर्टी है, हम लोग गज की बात नहीं करेंगे, हम लोग फीट में बात करते हैं। अभी धोलेरा स्क्वायर यार्ड में चल रहा है, फीट में नहीं चल रहा है। जब ये फीट में काउंट होना स्टार्ट हो गया, वी कांट एफोर्ड, एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड हमारी प्रॉपर्टी एयरपोर्ट के नजदीक में है, पैसेंजर टर्मिनल है, कार्गो टर्मिनल, बिकॉज इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है कार्गो टर्मिनल पे। एंड गुड न्यूज की बात करें, 2026 फर्स्ट कार्गो प्लेन लैंड होने के लिए जा रहा है, बिकॉज इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। एंड जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन में जिस तरीके से आज की करंट डेट में जो धुलेरा में एयरपोर्ट की वर्क चल रहा है, गवर्नमेंट ने बेसिक फैसिलिटी पहले से दे दी है, रोड रास्ते बिजली पहले से दे दिया है कि आप आइए, इंडस्ट्री को इनवाइट कर रही है। दैट्स वाई मैक्सिमम जायंट सेक्टर से वो लोग धुलेरा में आ रहे हैं। एंड 14-26 सेक्टर्स में नवागाम के पास एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, जो कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशंस, एवरीथिंग विल कम इन धुलेरा। ऑपरेशंस भी, बॉडी पेंट वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह धुलेरा में ही रहेगा। एयरबस एंड बोइंग, जो कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो भी आ रही है धुलेरा में। एविएशन जोन फर्स्ट टाइम इन एयरपोर्ट हिस्ट्री, जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एविएशन एकेडमी, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल कम इन धुलेरा। एंड एयरबस की बात करें, तो उन्होंने टाटा के साथ में, टाटा के एडवांस सिस्टम के साथ में ऑलरेडी कोलोब्रेशन कर लिए है। एंड एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए भी प्लानिंग किया है। मींस जो है, ऑलरेडी गवर्नमेंट्स के पास लैंड थी। दैट्स वाई अगर हमारी प्रॉपर्टी एयरपोर्ट के नजदीक में है, सो आप जस्ट इमेजिनेशन कर सकते हैं कितना अप्रिसिएशन हमको मिल सकता है। एंड धुलेरा की बात करें ना, ये किसी की मोहताज तो है ही नहीं। गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्री तो बाद में आ रही है, सबसे पहले क्या कर रही है, बेसिक फैसिलिटी दे रही है। इंडस्ट्री अपने आप आ रही है, उनको पता है कि अगर आज की रेट में, एंड हमको हम सभी को पता है कितनी सारी 200+
कंपनियों के एमओयू साइन हो चुके हैं। एंड आप देख सकते हैं धुलेरा एयरपोर्ट वर्क टू बी ओवर 2026 जून 7 का आर्टिकल है, 2026 में ऑपरेशनल हो जाएगा। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्लान कर रहे हैं, अगर ये ऑपरेशनल होने ही वाला है, अभी भी आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ अगर आपकी क्वेरीज है, कुछ डाउट है, उसको सॉल्व आउट कीजिए डायरेक्टली। आप हम बात कर रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे आने वाली फ्यूचर्स के लिए, कि हम कुछ ऐसी चीजें देख के जाएं जो कि उसका एप्रिसिएशन वो हम कुछ टाइम पे याद करेंगे कि नहीं हमने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया। बिकॉज अगर हमारी सिटी में हम लोग इन्वेस्टमेंट चाह के भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एप्रिसिएशन में भी हमको इतना तो मिलेगा ही नहीं, पहले तो उसकी अमाउंट ही इतनी हाई होगी, मे बी वी कांट अफोर्ड। बट अगर इधर की बात करें, सो अभी भी हमारे पास टाइम है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड पीपावाव भावनगर जो कि 200 किलोमीटर अवे, ये हमारा कोस्टल बाउंड्री भी रहेगा। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट 4400 मेगावाट के साथ में इन धुलेरा में है, जो कि 4400 मेगावाट की बात करें तो जितनी बिजली बिहार स्टेट्स को चाहिए उतनी बिजली से 22 विलेजेस को गवर्नमेंट देने जा रही है। एंड टाटा की बात करें तो ऑलरेडी 300 मेगावाट ऑलरेडी आज की करंट डेट में सप्लाई कर रही है। पोटेंशियल सेक्टर्स की बात करें हम, सिर्फ हम एक सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर, हम लोग आईटी सेक्टर की बात करें तो हमारे एक ही बात आती है, एक ही सिटी आती है, वो होती है बेंगलोर। बेंगलोर आईटी सिटी से फेमस है माय डियर फ्रेंड्स। एंड धुलेरा की बात करें, एरोस्पेस डिफेंस, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, सोलर इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो एंक्लरी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, हेवी इंजीनियरिंग एंड आईटी सेक्टर्स, जितने भी पोटेंशियल सेक्टर्स इन सभी कंपनियों ने ऑलरेडी एमओयू साइन कर लिए हैं। एंड एक कंपनी आती है उनके साथ साथ में अलग अलग 5 से 7 अलग अलग सब कैटेगरीज कंपनी भी आती है, उनकी पेटा कंपनीज भी आती है। मीन्स की पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जाती है, राइट। जैसा पोटेंशियल सेक्टर्स एंड टाटा की बात करें, सेमीकंडक्टर प्लांट धुलेरा दिस ईयर, राइट। एंड आप सभी को पता है 91,000 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दी, बिग थिंग। टाटा की बात करें, सिर्फ नाम ही काफी है। एंड उन्होंने ताइवान के साथ में ऑलरेडी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है। एंड ये तो है 91,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है। 26,000 डायरेक्ट जॉब्स, 1 लाख इन डायरेक्ट जॉब्स, ओनली 10% इन SIR। अगर हम SIR की बात करें, सो इज इट पॉसिबल कि इतने सारे एम्प्लॉयज एक ही जगह पे अपना आशियाना बना सकते हैं, घर बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई वो क्या करेंगे, जो कि आजू बाजू के जो भी विलेजेस है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मे बी 5 to 10 किलोमीटर्स में, वो लोग उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि दे कैन एफोर्ड। एंड अगर टाटा की बात करें, उन्होंने टाटा ग्रुप 680 एकर्स मोर टू, इतनी लैंड कम थी, उन्होंने 80 एकर्स लैंड ओनली, उसका आप March 31 का आर्टिकल है। 80 एकर्स मोर टू एक्सपांड धुलेरा सेमीकंडक्टर चिप प्लांट, वो भी किस लिए? धुलेरा चिप्स इन टू मेक एक्सपर्ट फील इट होम, वो उनके एम्प्लॉय को घर जैसा फील करवाना चाहती है, उसके लिए 80 एकड़ लैंड ली उन्होंने। अभी टाटा ऐसे तो नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं कि एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है चलो डाल दो, ऐसा नहीं है। ये March 29 का आर्टिकल है। मीन्स जस्ट टाटा एक सेक्टर ऐसा जो सुई से लेके प्लेन तक की चीजें बनाते हैं, राइट। एंड अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स एनआरआई सो इंटरेस्ट इन गुजरात सेमीकंडक्टर हब डॉलर ऐसा है, माय डियर फ्रेंड, अगर हम नहीं करेंगे, एनआरआई तो रेडी है, बट हमारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी हमारे लिए अफोर्डेबल है। अभी भी कुछ डाउट डाउट मत रखिए, 100% जो बूम अप होगा हमको एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। टाटा पीएसएमसी के साथ में हिमेक्स कंपनी ने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए एमओयू साइन किए हैं। जेबीएल कंपनी ने सिलिकॉन, आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एमओयू साइन हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। नेक्स्ट जेन साइंस उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गुजरात गवर्नमेंट सेटिंग अप 10,000 करोड़ कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब अप टू इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी इन टेट डॉलर, 10,000 करोड़। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी आती रहेगी, पहले नहीं थी, अभी जितनी भी कंपनी से जितने एमओयू साइन हुए हैं, एंड अलग अलग कंपनी टाटा के साथ में और भी कंपनीज आ रही है, जो कि ऑलरेडी वो ऑन द वे है, राइट। वेदांता की बात करें, सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब के साथ में सबसे पहले कंपनी यही थी, बट वो कहीं और चली, बट उनकी लैंड ऑलरेडी है, वो भी डिस्प्ले फैब के साथ में आएगी। ग्रो एनर्जी 3,800 करोड़ डील फॉर 2.8 गीगावाट सोलर फैसिलिटी के साथ में आएगी, राइट। टाटा एडवांस सिस्टम C295, जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी, फर्स्ट फेज चला गया बड़ौदा में, एंड सेकंड फेज आ रहा है हमारे धुलेरा में।
टाटा पावर 300 मेगावाट प्रोजेक्ट ऑलरेडी सप्लाई कर रही है। रिन्यू पावर, जो कि करंट डेट की बात करें तो ऑलरेडी 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। 2 से 3 शिफ्ट में वर्क चल रही है। रिन्यू पावर में सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये लेबर वर्क है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर में नो डाउट एजुकेटेड पीपल्स आएंगे, व्हाइट कॉलर जॉब आएगी, मे बी दे कैन एफोर्ड इन एसआईआर। बट जो लेबर वर्क है वो क्या करेगी, जो कि रिन्यू पावर में वर्क अभी करंट डेट की बात करें हम, 65 से 70 किलोमीटर डेली वो लोग अप डाउन कर रहे हैं। वो लोग अभी से सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, हमको नियर में कहीं पे भी हमारी लैंड मिल जाए। उनको उनके आंखों के सामने प्रोडक्शन हो रही है, सैलराइड पर्सन है। मीन्स इतने लोगों को जो रिन्यू पावर में एम्प्लॉय वर्क करे, उनको करंट डेट में लैंड की रिक्वायरमेंट है। एजीयू ग्रुप विजन देखिए, एंड आपने इसका बोर्ड भी ऑलरेडी देखा होगा। ऑलरेडी उन्होंने लैंड एक्वायर कर ली है। एंड मैरियट होटल धुलेरा वेलकम्स टू फर्स्ट मैरियट होटल। ये सब होटल्स या कंपनीज ऐसे नहीं आती है, वो आर&डी करती है, रिसर्च करती है, उसके बाद में लाखों करोड़ इन्वेस्टमेंट करती है। डॉलर ऐसा है टू हैव स्कूल, हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, डिस प्लांटेशन प्लांट मीन्स के खारे पानी को, ऐसा प्लांट है खारे पानी को पीने के लिए यूज करेंगे एंड इंडस्ट्री के लिए वो यूज करेंगे। इस तरीके की प्लांट रेडी कर रही है इन डोलेरा। 95% वर्क कंप्लीट हो चुका है। इंडस्ट्री की बात करें, जितनी भी इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, रिन्यू पावर, एजीयू ग्रुप, ये सारी कंपनी ऑन ग्राउंड है। अभी बात करें लाइफस्टाइल की, है ना। सर लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, धुआं वाली इंडस्ट्री है, धुआं छोड़ेगी, केमिकल रिलीज करेगी, बट ऐसा नहीं है। एंड जो लाइफस्टाइल रहेगी, ये जो धुआं बोलते हैं पॉल्यूशन इंडस्ट्री है या कुछ है, केमिकल्स रिलीज करेगी, ये सब हैंड ओवर जो भी ऑब्जर्वेशन करेगी, वो है एबीसीडी बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन का बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। इट्स द हार्ट ऑफ द धोलेरा। धोलेरा का हार्ट कहिए, धोलेरा का ब्रेन कहिए, बिकॉज इट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस। जो भी वर्क प्रोग्रेस होगी, इट्स सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। आपको अगर इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, आपको पावर कनेक्टिविटी के लिए, वाटर कनेक्टिविटी के लिए, रोड रास्ते कनेक्टिविटी के लिए, आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, आप आइए, प्लग एंड प्ले सिस्टम के साथ में सारे सिस्टम आपको मिलेगी। इट्स द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर आईसीटी एंड स्केडा सेंसर्स, मीन्स की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कंट्रीब्यूट कंट्रोल सेंटर है। एंड जो स्केडा सेंसर जो कि आर्मी में यूज होती है, वही सेंसर्स इसमें यूज किए गए हैं। राइट, देखेंगे किस तरीके से गुजरात में जस्ट फ्यू इयर्स हमको ये बिल्डिंग भी ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलेगी, जिसका वर्क प्रोग्रेस में होगा। इट्स एन आइकॉनिक बिल्डिंग, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ में गुजरात ट्रेड सेंटर, राइट, एमएनसी कॉर्पोरेट ऑफिस, मॉल्स, होटल्स, ये सारी की सारी इस बिल्डिंग में जाएगी, गुजरात ट्रेड सेंटर में। आप ये देख रहे हैं विथ हेलीपैड, जिस बिल्डिंग में से, जैसे जापान में होता है, बिल्डिंग के बीच में से ट्रेनें पास हो रही है, सेम लाइक दिस। हम लोग ये भी सीन हम लोगों को हमारी आंखों से हम लोग देखेंगे। वर्ड्स यूज किया था विजन, बट उसके लिए हम लोगों को हमारी दूरदर्शी सोच चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। नाउ अभी देखेंगे, मेन पिक्चर यही है। 2025 अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे, वैसे तो ऑपरेशनल है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गए जितनी भी कंपनीज है, बिकॉज जो डिस्टेंस है, जो कि 2.5 घंटा लगता है, 45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स कि जितनी भी ट्रैफिक अहमदाबाद की इंडस्ट्री आना चाहती है, वो अपना वर्क प्रोग्रेस करेगी। जिन्होंने लैंड एक्वायर किए, वो ग्राउंड लेवल पे हमको और भी कंपनीज दिखेगी। दैट्स वाई कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे इज ऑपरेशनल। तब जितनी भी इंडस्ट्री, नॉट ओनली मेरिक इंफ्राटेक, बट जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, वो अपनी रेटें बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। सो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट इन धोलेरा। मेट्रो की बात करें, इस प्लांट विच विल कंटेक्ट डीएसआईआर विद गांधीनगर, फेज 1 अहमदाबाद गांधीनगर, एंड सेकंड फेज जो रहेगा गांधीनगर टू धोलेरा वाया गिफ्ट सिटी एक्टिवेशन एरिया। माय डियर फ्रेंड्स, आंखों के देख के भी भरोसा कर सकते हैं। एक दिन तो बिताइए धोलेरा में, आप जाएंगे, विजिट करेंगे, आपको अलग ही फीलिंग आएगी कि जो भी हमने पिक्चर्स में देखा है। कुछ लोग ने विजिट नहीं किए, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, बट हमको हमारे आंखों पे देखे हुए भरोसा करना है। अगर आप रियल एस्टेट के जानकार हैं, कुछ नॉलेज आप रखते हैं, इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो आपको यू शुड हैव टू गो इन धोलेरा। बाद में आपको देखना है कि किस लेवल पे हमको इतना अप्रिसिएशन मिलेगा। यूनिवर्सिटी ब्लैक बैक सेंचुरी, स्पोर्ट्स स्टेडियम ऑलरेडी लैंड एक्वायर, जोन्स डिसाइड हो चुके हैं। बेंचमार्क की बात करें हम,
तो सॉलिड वेस्ट सिस्टम जैसे सुंगाड़ो न्यूयॉर्क में है, वैसे सिस्टम हमको मिलेगी। वाटर वेस्ट वाटर कैलिफोर्निया हांगकांग, जैसे आपने देखा हो सिंगापुर में डायरेक्टली नल का पानी पी सकते हैं, सेम लाइक दिस, आरओ की नीड नहीं रहेगी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, स्ट्रॉन्ग वाटर बारिश के पानी को यूज किया जाएगा, राइट। अर्बन प्लानिंग जैसे लंदन शिकागो में है, मीन्स ऐसा नहीं ऊपर हम लोग रहते हैं, नीचे सब्जी वाला सब्जी पानी पूरी बेच रहा है, वो होने वाला नहीं है, राइट। इट्स अर्बन प्लानिंग। एंड आईसीटी बेस की बात करें, सिंगापुर लंदन कनाडा डेनमार्क, मीन्स कि हमको फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है, इधर से ही हम फीलिंग ले सकते हैं हमारे इंडिया में, उस तरह का प्लानिंग ऑलरेडी। बट उसके लिए क्या है, एक दिन बिताना पड़ेगा आपको धोलेरा में। आपको वो विजन देखना है, आपको खुद को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, विजुअलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, तब जाके चीजें हमको दिखेगी। यूटिलिटीज की बात करें, ये सारे के सारे यूटिलिटीज अंडरग्राउंड है। गैस कनेक्टिविटी, आईसीटी, पावर केबल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर सिस्टम, रोड्स के बोथ साइड, नॉट ओनली सिंगल साइड्स। एंड आप देखेंगे ओवरहेड आपको एक भी केबल्स नहीं मिलेंगे, डायरेक्टली कनेक्ट इन एबीसीडी बिल्डिंग, एबीसीडी बिल्डिंग के साथ ही कनेक्टेड है, मीन्स कि कुछ भी अनहोनी होती है डायरेक्टली पता चलेगा एबीसीडी बिल्डिंग को, राइट। नाउ जस्ट ओनली 5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। छोटी सी स्टोरी है, हम लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहले तो है कि ग्रीनफील्ड सिटी है, जीरो लेवल पे है, चारों चार कनेक्टिविटी मिल रही है, हमारे शहर में नहीं है, दैट्स राइट। एंड जो भी दिल्ली वाले हम लोग गुड़गांव नोएडा को देखा हुआ है, हम लोग उसका एग्जांपल डीएलएफ आने के बाद माइंड ब्लोइंग, रेटें अचानक बूम अप हो गई, सेम लाइक दिस। बात करते केस स्टडी टाटा नैनो की, जो कि साणंद में है करंट डेट में। 100 स्क्वायर ओपन प्लॉट की जो रेट है, 2010 में जो रेट थी वो थी 70 to 80,000 रुपीज। 100 स्क्वायर की बात करें, उस टाइम पे जो हमारे गुजरात के सीएम थे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे, मोदी जी, जो कि करंट डेट हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने उस टाइम पे दे दिया था 70 to 80,000। एंड टाटा कंपनी आई, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टाटा नैनो लेके आई, सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, टाटा का इंजन का वर्क करेगी, बाकी कंपोनेंट्स कौन बनाएगा। करीबन 2,000 से ज्यादा अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं पर्टिकुलर एक व्हीकल में, सिर्फ टाटा तो नहीं करेगी। हमने एक वर्ड यूज किया था, जो पीटास कंपनी है, जो सब कैटेगरीज कंपनी है उसके कनेक्टेड है, वो भी धीरे धीरे करके आना स्टार्ट करेगी। मीन्स एक कंपनी आई थी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टाटा नैनो। करंट डेट की बात करें, सो मे भी पुराना डेटा है ये, आज का जो डेट है वो था 14 लाख से 16 लाख रुपए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें 10 साल में 20 गुना, 10 साल में 20 गुना, इधर नहीं कोई डीएमआईसी है, नहीं कोई डीएफसी है, नहीं कोई एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, नहीं कोई कोस्टल बाउंड्री है। आफ्टर डेट देख सकते हैं कि 10 साल में 20 गुना। एंड धोलेरा की बात करें, ऐसी तो कितनी इंडस्ट्री आ रही है, कितनी इंडस्ट्री आएगी, बट उसके लिए क्या है, हमको विजुलाइजेशन करना पड़ेगा। एंड आप देख सकते 10 साल पहले जहां से नैनो प्लांट गया, आज साणंद में नहीं है, बस 10 साल पहले जहां से नैनो प्लांट गया, वहां आज खेती भी मुश्किल, और जहां पहुंचा वहां 450 इंडस्ट्री लगी। एंड दुनिया में तो पता नहीं ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज आएगी। सो अभी भी कुछ लोगों को डाउट रहेगा कि सर किसी ने कब, बहुत ही अच्छा है, बट किसी ने कब्जा कर लिया तो। मैं तो गुड़गांव, उदयपुर, जयपुर रहता हूँ, उड़ीसा रहता हूँ, यूपी बिहार रहता हूँ, मैं तो लंदन में हूँ, किसी ने कब्जा कर लिया तो। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपके लैंड पे कोई कब्जा नहीं करेगा, बिकॉज गुजरात में लैंड ग्राबिंग प्रोविजंस एक्ट है, जो कि 2020 में लाया गया था। उस टाइम पे हमारे गुजरात के जो सीएम थे विजय रूपाणी जी, उन्होंने एक्ट लाया था, प्रोविजंस एक्ट लाया था। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से आपके लैंड पे कब्जा करता है, विद इन 20 to 24 डेज फास्ट कोर्ट में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, मीन्स कि कोई आपकी लैंड पे कब्जा नहीं कर सकता है। एंड अगर करंट डेट की बात करें, मैं बार बार करंट डेट यूज कर रहा हूँ, करंट डेट की बात करें, हम जैसे अपनी रजिस्ट्री नंबर डालते हैं, एंटर करते हैं गवर्नमेंट पोर्टल पे, अपनी सारी रजिस्ट्री की, अपनी लैंड की जन्म कुंडली आ जाती है, हमने किसके पास से लैंड ली, सारा का सारा डिटेल्स, मेरे नाम पे ये लैंड है। आज वर्चुअली सब कुछ हो चुका है, राइट। सो डोंट वरी, क्लोज योर आइज एंड इजीली यू कैन इन्वेस्ट इन धोलेरा। कोई आपकी लैंड पे कब्जा नहीं करेगा, नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, एट द टाइम वेन स्कीम इज अनाउंस, वो तो चला गया मौका हमारे पास, उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। सेकंड है, डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट से तब करना चाहिए, अदरवाइज सिटी ऑपरेशनल। अभी भी कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, सर एयरपोर्ट आने दीजिए,
अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस ऑपरेशनल होने दीजिए, तब जाके हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो चुका है। दिग्गज कंपनी या जायंट्स कंपनी आ रही है, उन्होंने अपने लेवल पे आर एन डी कर ली है। टाटा, रिलायंस, एचपी ने अपने आप में वो सब, उन्होंने रिन्यू पावर ने सब कुछ अपने आर एन डी कर ली है। हम लोग प्लान के 10 15 20 साल का प्लान करेंगे, बट उन्होंने 100 साल से ज्यादा का प्लान किया हुआ है। वो उनका काम करके चले गए हैं, ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे है, डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट है। तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन Dholeram. सो दिस इज गोल्डन वर्ड्स, डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड वेट, एंड डेवलपमेंट फेज इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन Dholeram.